और अब बात उत्तर प्रदेश में ओवैसी फैक्टर की। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल के मिशन पर है। हर जगह उनके इस मिशन की चर्चा हो रही है और साथ ही साथ अटकलें भी लग रही हैं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ओवैसी फैक्टर काम कर पाएगा या नहीं। आजमगढ़ में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में भीड़ क्या संकेत दे रही है? ओवैसी के मिशन पूर्वांचल का क्या होगा असर? ओवैसी जब वाराणसी पहुंचे थे तब भी वैसा ही माहौल नजर आया। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में समीकरण साधने आए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से वो दोस्ती निभाने आए हैं और अखिलेश पर वार कर रहे हैं। पहले से ही ओम प्रकाश राजभर कह चुके हैं कि ओवैसी हमारे साथ है और हम मिलकर आगे चुनाव को लड़ेंगे। तो आज कहीं ना कहीं से बनारस इसकी शुरुआत हुई है, जो आजमगढ़ और जौनपुर जैसे शहरों में जाकर के कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे। जिस समुदाय की आबादी राज्य में लगभग 19% हो, वोट बैंक के तौर पर उसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने आए हैं और इससे समाजवादी पार्टी में खलबली का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हम लोग हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, समाजवाद पे विश्वास रखते हैं। हाँ, अगर ओवैसी जी ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय उनको ज्यादा उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी आपस का मामला है, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। यूपी सियासत के जानकारों का कहना है कि आजमगढ़ और आसपास के जिलों में एआईएमआईएम का संगठन काफी मजबूत है। पंचायत और नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम चुनाव लड़ता रहा है। 2017 के नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2017 में एआईएमआईएम ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वांचल दौरे की चर्चा दूसरे पूर्वांचल में भी हो रही है। देखिए, ओवैसी एक मात्र वोट कटुआ के रूप में यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं, जिस तरह से बिहार में आए तो वो वहीं पर लड़ते हैं जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम है। उनको चुनाव लड़ना तो पूरे अपने स्टेट में लड़े, वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए, इतना औकात उनके अंदर है। तो ये मुसलमानों को नुकसान कराना चाहते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। ओवैसी का कोई यूपी में बैकग्राउंड नहीं है। देखिए, यूपी में अगर ओवैसी आएंगे तो जो मुस्लिम ध्रुवीकरण का है, जो और पार्टियां इसका फायदा उठाती रही हैं किसी भी नाम पर, तो कुछ वोट उनके तो कटेंगे ही कटेंगे। यूपी में मुस्लिम फैक्टर का असर पूरब से लेकर पश्चिम तक है। पश्चिम यूपी में ओवैसी के बारे में क्या कहते हैं लोग, ये भी जान लेते हैं। सर, ओवैसी की पार्टी की यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। सर, मुझे नहीं लग पाता मुस्लिम वोट ओवैसी को दे पाएंगे। यूपी में 143 सीटों पर मुस्लिम वोट काफी मायने रखता है। ओवैसी की नजर इन्हीं पर है। ओवैसी 2015 से ही यूपी में सक्रिय है, लेकिन क्या ओवैसी फैक्टर यूपी के चुनाव में भी असर डालेगा? फिलहाल ये कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन।